वो आज 9-10 में पढ़ने वाले बेटे की शादी हो गई, बहू भी आ गई, और एक उनका भी बेटा है जो 9 साल का हो गया। तो परिवर्तन हुआ। छोटे बेटे भी बड़े हो गए, 31 साल के जवान हो गए, शादी उनकी। और हम अभी भी प्रयास हमारा जारी है। प्रयास क्यों बढ़ गया? क्यों महाकाल सफल नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप लोग कमी कर देते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी चाहत मेरी है कि महाकाल मजबूत हो, आप मजबूत हो। महाकाल बनाने का उद्देश्य क्यों महाकाल बनाना पड़ा मुझे? क्योंकि आप सपा को वोट दिए, बसपा को वोट दिए, भाजपा को वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, सबको दिए, सरकार बनवाए, लेकिन आपको मिलता किसी भी पार्टी में कुछ नहीं। मिलना तो छोड़ दो, आपकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता, कोई न्याय दिलाने वाला भी नहीं मिलता। कहीं नसीराबाद में आप लोग भी शायद उस समय मेरे साथ गए हो जब घटना हुई थी। आप लोग गए थे नहीं गए थे? इस गांव से कुछ लोग गए थे नहीं गए थे? जब मैं आया था नसीराबाद में, जबकि वो लोग महाकाल में जुड़े नहीं थे, महाकाल की हर गांव मीटिंग हुई, आप लोग रैली में गए, चंदा दिए, सहयोग दिए, आप लोग चंदा दिए, सहयोग दिए, रैली में गए, लेकिन नसीराबाद पूरा गांव महाकाल से नहीं जुड़ा, भगा दिए महाकाल वालों को, बैठने नहीं दिए। लेकिन उसी गांव में जब घटना हुई, एक छोटी सी बच्ची 9 साल की, उसके साथ गांव के दबंग व्यक्ति ने, जिसका बाप पुलिस में था, उसने बलात्कार किया और उसकी हत्या करके उसे भूसे में गाड़ दिया। आज से 5 साल, 2020 की घटना, 5 साल पहले भूसे में गाड़ दिया। और पुलिस जानती थी कि पूरा गांव जानता था किसने किया। जो नाम लेता था कि फलाने किया, फलाने ने किया है, पुलिस उसके पीट रही थी। सीओ गांव में बैठा था, सीओ, और कोई नाम ले फलाने ने किया तो उसे मारता था, उल्टा सीधा बोलता था, गाली बकता था। वो करना क्या चाहता था? वो मकसद उसका ये था कि बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, अपराधी तो किसी न किसी को खोजना ही पड़ेगा, किसी को हाजिर करना। वो चाहता था, उसने उसी गांव के 15 लड़कों को, नसीराबाद में मौर्य लड़कों को उठा लिया और उठा के उसने थाने में बहुत 24 घंटे पीटा और ये कबूल करवाना चाहता था कि इनमें से एक भी डर के मारे कबूल ले कि हाँ हमने किया बलात्कार, हमने किया हत्या, हमारा काम खत्म हो जाए, हत्यारा और बलात्कारी सामने आ जाए, इन्हीं में से किसी को मार के हम कबूलवा लें और मेन आदमी बच जाए। क्योंकि मेन आदमी पुलिस में था, उसका बाप सीओ था पुलिस में, और उसके अलावा पैसा लिया होगा पुलिस वालों ने, और ऊपर से नेताओं का दबाव, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब मुझे पता लगा, गांव के लोगों ने बताया, हालांकि जुड़े हुए लोग नहीं थे, लेकिन ये प्रदीप मौर्य और हमारे संतोष मौर्य, यशपाल मौर्य ने हमें सूचना दी, तो मैंने वहां इन लोगों को भेजा। तो सीओ मिलने तक नहीं दिया परिवार को। लेकिन जैसे मुझे जानकारी हुई तो मैंने एसपी को फोन किया, एसपी सीतापुर। उस समय मैंने फोन किया, कहा कि बलात्कार हुआ, हत्या हुई, तो जो बलात्कार करने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई न करके, सब जानते किसने बलात्कार किया। 15 घर के ही लड़कों को, जो पड़ोस के लड़के हैं, मौर्य लड़के हैं, जिसकी वो भतीजी लगती, जिसकी बेटी लगती, जिसकी वो बहन लगती, उनको पीट रहे हैं आप, कबूल करवाना चाहते हैं। तो एसपी ने कहा कि नहीं ऐसा, फिर बात रिकॉर्डिंग आज भी रखी। एसपी ने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं पकड़ा, मुझे पता लग गया कि अपराधी किसने अपराध किया, मुझे पता लग गया। तो हमने कहा तो उसे पकड़ने की जगह 15 लड़कों को पकड़ रहा। तो उसने झूठ बोल दिया कि नहीं, हमने किसी को नहीं पकड़ा। मैंने कहा आप यशो से बात करिए, यशो से बात। जब उसने कहा कि हम बताते हैं बात करके, 10 मिनट बाद यशो से बात करके एसपी का फोन आया कि नहीं, वो तो पूछताछ के लिए पकड़ा था कल और छोड़ दिया, कल ही छोड़ दिया था। बुलाया था, थाने बुलाया था पूछताछ के लिए कि कौन किया, भाई अलग अलग पूछे तब निकलेगा, जांच के लिए बुलाया था, मैंने छोड़ दिया। मैंने गांव में फोन किया अपने पदाधिकारी, कह नहीं था, वो तो अभी भी पकड़ पीट रहे हैं, अभी थाने में तो हम खड़े। अच्छा, तो मैंने एसपी साहब को कहा, एसपी साहब आप थानेदार, आपका या तो आपसे झूठ बोल रहा है या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं खुद ही थाने आ रहा हूं। मैं आगरा से निकला,
2020 में आगरा से निकला और मैं आगरा से आया सीतापुर, और उसके बाद सीतापुर नहीं आया बल्कि उधर लखनऊ होकर जब मैं आया तो रास्ते में हमें मिले 250 गाड़ियां मिली, आप सबकी थी, मेरी तो, मैं तो खाली 2 गाड़ी लेकर आया था। उसके बाद मुझे हर गांव के लोग मिले। अभी मैं पिछले गांव में आया, कौन गांव था पिछला? कनेरा में भी लोग मिले, कहे गाड़ी हम लोग मिले गए। और गांव में आए, हमने कहा वहां से भी लोग, लखनऊ वाले गांव विकेटिंग गए, वहां उन्होंने काम भी गए, और तमाम 250 गाड़ियां हो गई और हमारे साथ हजारों लोग। लेकिन उसके पहले पुलिस ने क्या किया कि तत्काल इन 15 लड़कों को घर पहुंचाया गाड़ी से और मेन मुलजिम को पकड़ के अरेस्ट कर लिया, और सीओ को जो बदतमीजी कर रहा था, गांव में सबको गाली दे रहा था, उसे भगा दिया। जो हम चाहते थे कुल, लेकिन हमारे पहुंचने के पहले हुए। तो दबाव किसका था? क्या सपा बसपा भाजपा वाले काम नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं किया, कोई नहीं करता। आगरा में योगी जी कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि अगर किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नजर डालोगे तो यमराज मिलेगा, यमराज मिलेगा, माने तुम्हारी हत्या हो जाएगी। योगी जी गोली मारवा देंगे। लेकिन ये योजना ठाकुर ब्राह्मण के लिए लागू नहीं। वो कुछ भी करे, एक भी घर गिराए, योगी जी बता दें कितने आरोप लगे। आगरा में बलात्कार किया कुशवाहा समाज की बेटी के साथ, और हुआ कैसे? वहां विधायक है, जिस विधानसभा थाने का मामला, वहां का विधायक है कुशवाहा भाजपा में। वो पूरा परिवार बिरादरी विधायक बनाने के नाम पर पैसा दिया, गाड़ी चलाया, मेहनत किया, चुनाव लड़ाया, विधायक बनाया, कुशवाहा जी विधायक बन गए। और इन लोगों ने जिन परिवार का मामला, उस परिवार ने लाखों रुपए खर्च किया उनको विधायक बनाने। वो उनकी बेटे की शादी हुई, विधायक जी ने शादी में आए, मतलब जैसे मान लीजिए हम विधायक जी बड़े खास हैं, हमने लाखों रुपया चुनाव लगा और शादी में हमने विधायक जी बुलाया, अपने बेटे शादी में आए, उनके बेटे की